नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के जो सर्वोच्च न्यायालय में खुद पैरवी करने आई थी और रिकॉर्ड बना दिया, ममता दीदी। अब दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री वो भी खुद की पैरवी करने हाईकोर्ट पहुंच गए, अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल जी ने हाईकोर्ट के जज को आरएसएस और संघ के साथ उसके संबंध को उजागर करते हुए जस्टिस स्वर्णकांता के 10 सच भरी अदालत में गिनवा दिए। तो ऐसे जज क्या न्यायपालिका में कलंक है या होना चाहिए? हमने कई बार देखा, एक जज कहता है कि संविधान से नहीं, ये देश बहुसंख्यवाद से चलेगा, और अभी भी बैठा है यादव इलाहाबाद हाईकोर्ट। मुंबई हाईकोर्ट में बीजेपी की प्रवक्ता जो वकील थी, प्रवक्ता बीजेपी की, वो हाईकोर्ट में एलिवेट होती है, धन्यवाद भूषण गवई को, जिनके पिताजी ने बाबा साहेब आंबेडकर के साथ उस दीक्षा भूमि में बौद्ध धर्म स्वीकारा था। उन्हीं के बेटे ने बाबा साहब के सिद्धांत को पलीता लगा दिया। ये तीसरा केस, ऐसे कई हर जिले में आपको मिलेंगे। लेकिन केजरीवाल ने क्या कहा? जब मैंने इससे से देखा, तो आप आरएसएस बीजेपी के कार्यक्रम में शामिल हुई। अरविंद केजरीवाल जज से बोले, आपसे निष्पक्षता की उम्मीद कैसे करें? अरविंद केजरीवाल ने दलील देते हुए कहा कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा आरएसएस से जुड़ी संस्था के कार्यक्रमों में जाती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वकीलों की एक विंग है जिसका नाम है अधिवक्ता परिषद। जस्टिस स्वर्णलता शर्मा अधिवक्ता परिषद की कम से कम 4 मीटिंग्स में अलग अलग समय पर हिस्सा ले चुकी है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति यानी दारू वाले केस में मामले में जस्टिस स्वर्णलता शर्मा को हटाने की याचिका के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में खुद उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान उन्होंने अपनी याचिका के समर्थन में 10 आधार प्रस्तुत किए और तर्क दिया कि उनके मन में यह वास्तविक गंभीर और उचित आशंका है कि उन्हें निष्पक्ष सुनवाई नहीं मिलेगी। अरविंद केजरीवाल ने दलील देते हुए जस्टिस स्वर्णलता शर्मा आरएसएस से जुड़ी संस्थाओं के कार्यक्रम में जाती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वकीलों की एक विंग है जिसका नाम है अधिवक्ता परिषद। 4 मीटिंग्स में उनके गई है, अलग अलग समय पे हिस्सा ले चुकी है। इस मामले में जो आरोपी राजनीति से जुड़े हैं, वे सभी आरएसएस की विचारधारा के प्रमुख और मुखर विरोधी है। इसलिए जस्टिस स्वर्णलता शर्मा जो आरएसएस के कार्यक्रमों का हिस्सा लेती है, क्या उसमें न्याय कर पाएगी? केजरीवाल ने कहा कि 9 मार्च में हाईकोर्ट में सुनवाई में 23 में से कोई भी आरोपी कोर्ट में मौजूद नहीं था। कोर्ट में केवल सीबीआई मौजूद थी। पहले सुनवाई में ही बिना किसी आरोपी को सुने जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने आदेश पारित कर दिया है कि प्रथम दृष्टया सेशन कोर्ट का ऑर्डर गलत प्रतीत होता है। क्यों, कैसे, ऑर्डर का कौन सा हिस्सा गलत प्रतीत होता है, ये कुछ नहीं लिखा। बिना दूसरी साइड को सुने प्रथम दृष्टया ये राय जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कैसे बनाई? उन उस वक्त उनके सामने तो केवल सीबीआई की अपील थी, निचले अदालत का आदेश था। केजरीवाल ने कहा कि अभी तो उन्हें सेशन कोर्ट के सारे रिकॉर्ड भी नहीं मंगवाए थे। अभी तो दूसरी साइड ने अपना पक्ष भी नहीं रखा था। इसके बावजूद उन्हें प्रथम दृष्टया सेशन कोर्ट का आदेश गलत कैसा लगा और ऐसी राय कैसी रखी? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इससे प्रतीत होता है कि शायद जस्टिस स्वर्णलता शर्मा इस मामले में पहले ही अपना मन बना चुकी है। दिल्ली के पूर्व सीएम ने दलील दी कि 9 मार्च को ही अपने आदेश में जस्टिस स्वर्णलता शर्मा ने इस तथाकथित शराब घोटाले से संबंधित सेशन कोर्ट में चल रही ईडी की कार्रवाई पर रोक लगा दी। केजरीवाल ने कहा कि हम आपको बता दें कि कानून किसी भी मामले में पहले कोई अपराध होता है जिसकी सीबीआई या पुलिस एफआईआर करती है, उस अपराध में जो गलत पैसा इकट्ठा किया जाता है, जिससे रिश्वत का पैसा इत्यादि, उस पैसे को किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग की गई है, उसकी जांच फिर ईडी करती है। तो अगर सीबीआई या पुलिस के केस में अपराधी साबित नहीं हुए, तो ईडी का केस अपने आप बंद हो जाता है। केजरीवाल ने आगे दलील दी कि इस केस में सेशन कोर्ट ने सीबीआई के केस को खत्म करा दिया था, तो ईडी का केस अगली 1 तारीख को खत्म हो जाता। लेकिन जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने सेशन कोर्ट को ईडी का केस खत्म करने पे रोक लगा दी।
सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि केंद्र सरकार, ईडी या सीबीआई ने ऐसे करने के लिए उनके सामने कोई प्रार्थना नहीं की थी। बिना प्रार्थना के अपनी तरफ से जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने रोक कैसे लगा दी, ये सोचने वाली बात है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सीबीआई का केस इतना ज्यादा फर्जी था कि सेशन कोर्ट के जज ने सीबीआई के जांच अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सेशन कोर्ट के जज के आदेश में लिखा है कि इस पूरे मामले में पहले तर्क कर लिया गया था कि कैसे और किसको फंसाना है। उसके बाद वो साबित करने के लिए सबूत बनाए गए और तो ये जांच नहीं थी, एक पूर्व निर्धारित षड्यंत्र था। जस्टिस स्वर्णलता शर्मा ने अपने 9 तारीख के आदेश में सीबीआई की जांच अधिकारी के खिलाफ सेशन कोर्ट द्वारा पारित आदेश पर रोक लगा दी थी। ये बड़े अचंभे की बात है क्योंकि सीबीआई ने उस अधिकारी ने अभी तक कोर्ट में अपने खिलाफ पारित आदेश को रुकवाने के लिए कोई आवेदन भी नहीं किया था। केजरीवाल ने दलील दी कि 9 मार्च को जस्टिस स्वर्णलता शर्मा ने सभी 23 आरोपियों को आदेश दिया कि इस मामले में आपका जवाब 1 सप्ताह में दाखिल करें। 600 पेज का आदेश और सीबीआई की अपील के जवाब में इतना समय में रिप्लाई फाइल करना लगभग नामुमकिन है। जस्टिस स्वर्णलता शर्मा ने इतना कम समय क्यों दिया? यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है क्योंकि उनके सामने अन्य मामलों में जस्टिस स्वर्णलता शर्मा कितना समय देती है, इस पर एक नजर डालनी चाहिए। उनके सामने अभी तक जितने भी मामले आए, हर मामले में वो 3 से लेकर 7 महीने की तारीख देती है। केजरीवाल ने तर्क दिया कि जब इस मामले की कई आरोपी जेल में हैं, तो उनकी बेल एप्लीकेशन जस्टिस स्वर्णलता शर्मा के सामने लगी थी। ऐसे 5 लोगों की बेल एप्लीकेशन में जस्टिस स्वर्णलता शर्मा ने पिछले साल आदेश पारित किए थे। अक्सर बेल एप्लीकेशन में किसी भी मेरिट्स पर टिप्पणी नहीं की जाती। अपराध हुआ या ना हुआ, ये बात ट्रायल होने के निचली अदालत तय करती है। बेल एप्लीकेशन में तो जज को सिर्फ इतना बताना होता है कि बेल दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। केजरीवाल ने कहा कि बेल एप्लीकेशन के स्टेज पर किसी को भी दोषी करार नहीं किया जाता। यह सामान्य कानून प्रक्रिया है। इसके बावजूद जस्टिस स्वर्णलता शर्मा ने 5 मामलों में बेल की सुनवाई के वक्त ही उन 5 आरोपियों की बेल खारिज करते हुए बड़े कठोर शब्दों में आदेश पारित किए कि ये लोग उन अपराधों के दोषी हैं। इससे साफ जाहिर है कि जस्टिस स्वर्णलता शर्मा शुरू से ही इस मामले में अपनी पूर्व निर्धारित राय रखती है। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने दलील देते हुए कहा कि जस्टिस स्वर्णलता शर्मा ने ये सभी बेल ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिए। उन्होंने ना तो केवल उनके ऑर्डर खारिज किए, सभी आरोपियों को बेल दे दी, बल्कि कुछ मामलों में जस्टिस स्वर्णलता शर्मा के खिलाफ सख्त टिप्पणी भी की। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जस्टिस स्वर्णलता शर्मा द्वारा पारित किए गए अभी तक के सभी आदेश को देखते हैं, वे सीबीआई, ईडी की सभी दलीलें को मांगे मानती है। यहाँ तक कि जो भी वो मांगते हैं, उस पर ज्यादा बढ़-चढ़ कर आदेश देती है। तुषार मेहता कोर्ट में मौखिक रूप से यदि कुछ बोलते, तो तुरंत उसका आदेश पारित किया जाता है। ऐसे में उनसे न्याय कैसा मिलेगा? केजरीवाल ने कहा कि जस्टिस स्वर्णलता शर्मा के दोनों बच्चे केंद्र सरकार के सरकारी वकील हैं और तुषार मेहता के अंडर काम करते हैं। ऐसे में उनसे निष्पक्षता की उम्मीद कैसे की जा सकती है? केजरीवाल ने कहा कि कुछ दिन पहले एक साक्षात्कार में गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया था कि केजरीवाल को हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। उनका सीधा-सीधा इशारा था कि अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट में हारेंगे और हाई कोर्ट का आदेश केजरीवाल के खिलाफ जाएगा। गृह मंत्री ने ये बयान कैसा दिया? आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी के इशारे पर जांच एजेंसियों ने उनके नेताओं को फंसाया है और ये पूरा मामला फर्जी है। केजरीवाल ने जस्टिस सूर्यकांता शर्मा का चेहरे का पूरा मुखौटा उतार दिया। सुप्रीम कोर्ट की डांट, जो नहीं मांगा वो भी देना क्योंकि जांच एजेंसी चाहिए और सरकार को फेवर करती है। सरकार को बांटना और विपक्ष को डांटना, बस अब संघ की शाखा ही लगना बाकी न्यायपालिका में बाकी रह गया है। बड़ी आश्चर्य की बात नहीं होगी कि 6 महीने के बाद आपको बहुत सारे जजेस कोर्ट के प्रीमाइसेस में नमस्ते सदा वत्सले, मतलब टोपी, काली टोपी और अभी आजकल फुल पैंट आ गई है, वो पहनकर पहले शाखा लगाएंगे और उसके बाद अंदर बैठेंगे। बहुत बुरा लगता है कि अम्बेडकर जी ने जो सोचा था, वो 100 साल तक भी नहीं टिक पाया।
75 साल हो गए और 75 साल में भी जो हमारे पूर्वजों ने सोचा था उसकी धज्जियां उड़ती हुई दिखाई देती है। और वो कस्टोडियंस उड़ाते हैं संविधान की धज्जियां, जिनको संविधान की रक्षा करनी है। जब एक्स से देखता हूं तो मुझे बहुत विद्रूप चेहरा दिखाई देता है सत्ता का, संविधान के इन तीनों स्तंभों का। आज इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए न्यूज लॉन्च।